अजमेर के मंच से पीएम मोदी ने भरी हुंकार का 4 जून को 400 पार देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा, राजस्थान लिखने जा रहा इतिहास। राजस्थान में ईआरसीपी पर बनी सहमति। यहां भाजपा सरकार के आने के 100 दिन के भीतर ही वर्षों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बन गई है। राजस्थान के एक बड़े इलाके में पानी का संकट खत्म होने जा रहा है। अजमेर के मंच से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला का, कांग्रेस परिवारवादी भ्रष्टाचारी है, बीजेपी के राज में माफियाओं पर कार्रवाई हुई। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बोला हमला, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस को बेनकाब करेगा। घोषणा पत्र में देश के टुकड़े करने की बात। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमला का, कांग्रेस ने खराब की है भारत की छवि, हमने देश की छवि को किया है मजबूत। आज पूरे देश में बज रहा भारत का डंका। कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। चुनावी मंच से पीएम मोदी के हुंकार का, बीजेपी राष्ट्रनीति पर चलती है, हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी का, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, बीजेपी ने लोगों का दिल और भरोसा जीता है। पीएम मोदी ने कहा, गरीब कल्याण सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं, गरीब कल्याण हमारा मिशन, गरीबों को दिए पक्के मकान। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर भी साधा निशाना, कहा इंडी का कमीशन वर्सेस एनडीए कमीशन। इंडी अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि बीजेपी बिना भेदभाव के काम करती है, जैसी बीजेपी की नीयत वैसी नीतियां, भारत को मजबूत देश बनाना प्राथमिकता। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, का कांग्रेस को उम्मीदवार मिल नहीं रहे और सपा बार बार बदल रही है उम्मीदवार। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे। पीएम का अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज, कहा 2 लड़कों की फिल्म पिछली बार हो चुकी है फ्लॉप, एक बार फिर 2 लड़कों की फिल्म रिलीज हुई। यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती, कांग्रेस के पास ना नीति है और ना विजन। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन।
भव्य राम मंदिर पर बोले पीएम मोदी का 500 साल के बाद रामलला मंदिर में विराजे, रामनवमी पर टेंट में नहीं भव्य राम मंदिर में होंगे रामलला। इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी का हमला। का घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग वाली सोच है। कांग्रेस भारत की आकांक्षाओं आशाओं से कट चुकी है। पीएम मोदी का भ्रष्टाचारियों पर हमला। कहा हमारा मिशन भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई मोदी की गारंटी। सहारनपुर में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। कहा सहारनपुर शक्ति का स्थान है, हम शक्ति की आराधना करते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना ये हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। सहारनपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा पाकिस्तान में घुसकर आतंक पर किया प्रहार। पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे। सहारनपुर में सीएम योगी की हुंकार। कहा हमने बदलते भारत को देखा, बदलते भारत को देखना हमारा सौभाग्य, दुनिया को विकास का मॉडल दे रहा है भारत। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, आज भारत दुनिया को दे रहा है। रिपब्लिक भारत से बोली हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता। कहा यह सच और झूठ की लड़ाई हिंदुत्ववादी जनता का समझते हैं दर्द। ये कोई टक्कर ऐसी मुकाबला नहीं है जहां पे वोट्स और ओट्स की बराबरी है। ये झूठी और सच्चाई की बराबरी ये लड़ाई है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा बड़ा जंग है जिसके लिए इतना डरना भी चाहिए। माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। कहा सच्चा नेता लोगों को जोड़ता है, मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। सच्चा नेता लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लोगों को साथ लेकर जाने की बात करते हैं। जहां वो कहते हैं कि सारा प्रशासन अगर चुप बैठ जाए 15 मिनट में वो दिखा देंगे कितने हिम्मत वाले हैं सारे को मिटाकर। तो कहां मिटाने की बात कर रहे साहब, खुद मिट जाएंगे ये लोग। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा कांग्रेस ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस सिर्फ वादे करना जानती है, निभाना नहीं जानती। ये कांग्रेस का एक ही मुद्दा रहा है, जो मन में आए हर वादा करते जाते। हमारा खुद का स्टेट जो तेलंगाना है 6 वादे दिए, कहां पूरे करे पूरे 6 वादे। एनआईए पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा रात में छापा मारने क्यों गई थी एनआईए की टीम, चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों बीजेपी कर रही है गंदी राजनीति। बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हमला। हमले में एनआईए के 2 अफसर घायल। एनआईए टीम पर पथराव और गाड़ियों में की तोड़फोड़। एनआईए की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया है मामला। कई आईपीएस की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है मामला। भूपत नगर धमाके में एक आरोपी को पकड़ने गई थी एनआईए की टीम। एनआईए पर हुए हमले को लेकर बीजेपी का टीएमसी पर हमला। का टीएमसी मतलब टेरर, माफिया, करप्शन, सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं तो माटी मानुष कैसे सुरक्षित रहेंगे। आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका। ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है तो वहां पर मानुष और माटी सुरक्षित है क्या। ममता सरकार पर बीजेपी का हमला। का बंगाल में कानून व्यवस्था खराब, निचले स्तर पर पहुंची है। पहले ईडी की टीम पर किया गया था हमला। वो 5 जनवरी का हमला ईडी की टीम पर जो राशन स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, शाहजहां शेख जैसे लोगों को पकड़ने के लिए गई थी, उसमें किस प्रकार का हमला ईडी पर हुआ ये हमारे मन में आज भी बहुत, मैं कहूंगा विविडली आज भी वो दर्ज है। ये तस्वीर उस समय की है। एनआईए हमले को लेकर बीजेपी का बयान। कहा यह हमला संयोग नहीं सोचा समझा प्रयोग है। हमले को ममता कहती है ठीक। ये हमला
केवल एक संयोग नहीं, ये हमला सोचा समझा प्रयोग है। असम के शिवसागर में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की विशाल रैली। सीएम का अनोखा अंदाज आया नजर। बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों का किया गया अभिवादन। रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सनातन विरोधियों से मेरा मुकाबला, ना मैं फायर और ना ही फायर ब्रांड। देश मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा। हम मुकाबला मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय की जनता नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। आज मैंने कहा 40 सीट पर नरेंद्र मोदी ही लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह का परिवारवादियों पर हमला। कहा लालू जो चाहेंगे वही पप्पू के साथ होगा। विपक्ष अपने बच्चों को सेट करने में लगा हुआ है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले शिवराज सिंह चौहान। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास का सूर्य देश में फैला रहा है प्रकाश। विकसित भारत के संकल्प के साथ बीजेपी बढ़ रही आगे। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे मुख्तार अंसारी के पोस्टर हटाए गए। पोस्टर में लिखा था हम परिवार के साथ खड़े। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई दलों के नेता बीजेपी में हुए शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में सदस्यता ली। मध्य प्रदेश में फिर लगा कांग्रेस को झटका। कमलनाथ के करीबी मंत्री रहे दीपक सक्सेना बीजेपी में हुए हैं शामिल। सीएम मोहन यादव ने किया स्वागत। स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में व्यापारियों से की बात। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति खराब। दिल्ली में लगते हैं गले, केरल में मांगते हैं भीख, कर्नाटक में करते हैं ठगी। समारोह में स्मृति ईरानी बोली। कहा गांधी परिवार ने तस्वीरें खिंचवा करके और मुस्कुराकर देश को लूटा है। वोट डालना एक जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर किया हमला। कहा कांग्रेस केवल घोषणा करती है, उन्हें भी ये पता है कि सत्ता में नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को किया संबोधित। कहा एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की गारंटी पर साधा निशाना। कहा हमारी सरकार सत्ता में आई तो जो वादा किया है पूरा करेंगे। मोदी के विपरीत हम नहीं बोलते झूठ। अगर हमारी सरकार आई, हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी उम्मीदवार आरसी के साथ किया है रोड शो। रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। दिल्ली में कई इलाकों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर सीबीआई की छापेमारी। महिला समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के केशवपुरम से बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़। रेस्क्यू किए गए 2 नवजात मासूम। रेस्क्यू की तस्वीरें आई सामने। कल शाम 7 बजे से आज सुबह 7 बजे तक जारी रहा सीबीआई की रेड। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी। हाईवे और निगम ठेकेदार की आवाज परेड। आपसे नाराज भगत सिंह के पुत्र यादवेंद्र सिंह ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत। का वीडियो देखकर के मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत अफसोस भी हुआ। केजरीवाल ने लगाई है भगत सिंह के साथ अपनी फोटो। रिपब्लिक भारत से बोले यादवेंद्र सिंह। किसी राजनेता को भगत सिंह अंबेडकर से नहीं करनी चाहिए तुलना। आम आदमी पार्टी को सुधारनी चाहिए अपनी गलती। आप मंत्री आतिशी का ईडी पर हमला। का 16 दिन में ईडी ने कितनी रेड डाली। ईडी को कितना मनी ट्रेल मिला। आतिशी ने बीजेपी पर किया हमला। कहा बीजेपी पार्टी के लिए टिकट देती है, पैसे लेती है। मुंगटा रेड्डी और उनके बेटे ने बीजेपी को पैसे दिए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बढ़ी सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। 18 अप्रैल तक कोर्ट ने बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी के साथ हुई मारपीट। मोदी योगी की तारीफ करने को लेकर मारपीट हुई। मामले के स्थल के अंदर पिटाई की कोशिश की गई है। पुलिस ने आरोपी अयूब को हिरासत में लिया है। अयूब समेत 4 लोगों को शांति भंग की एफआईआर दर्ज। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली का अपनों ने किया विरोध। गाड़ी का घेराव कर रहे जमकर हंगामा किया। लोगों ने बाहरी होने का आरोप लगाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों का टचडाउन। जगुआर सुखोई मिराज का दिखाता। लखनऊ वायुसेना के विमानों ने दिखाया दम। आपातकाल हालात से निपटने के लिए वायुसेना का गगन शक्ति अभियान। इंदौर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा में चूक। नशे में धुत युवक बाइक लेकर के रेलवे प्लेटफॉर्म में घुसा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने एलविश यादव के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। स्नेक वेनम की
पुष्टि वाली रिपोर्ट और 24 गवाहों के बयान भी चार्जशीट में दर्ज। मामले में 5 सपेरे समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए थे। गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी है श्रद्धांजलि। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर नमन किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। दूर दराज से दर्शन के लिए आ रहे हैं लोग। दर्शनों के लिए उमड़ा सैलाब।